हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसी चल रही है एग्ज़ाम प्रिपरेशन। दोस्तों आज का क्लास हमारा डीएड फर्स्ट ईयर से रहेगा। फर्स्ट ईयर में आज हम करेंगे कोर्स 4 पर बात। डीएड CIDD फर्स्ट ईयर पे रहेगा और कोर्स 4 पर बात करेंगे। कोर्स 4 में करेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम 2024। ठीक है। आज आप कोर्स अब तक के जितने भी हमने करा रखे हैं, आज शायद हमारा ये 4th क्लास है, शायद से, हाँ 4th क्लास है। तो इसमें हमने अब तक क्वेश्चन करा ही रहे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन कुछ लोगों के कमेंट ये आ रहे हैं कि मैम जो टॉपिक करा चुके हैं आप उनको भी रिवाइज़ कराएंगे दोबारा से, या जो नए हैं केवल उनको कराएंगे। देखिए, जो टॉपिक आपको हमने पहले से ऑलरेडी कर रखे हैं, भले ही वो क्लास थोड़ी ओल्ड है। ओल्ड का मतलब ये नहीं है कि आपके सिलेबस से अलग है या सिलेबस से मतलब सिलेबस में नहीं है वो चीज़। सेम टू सेम वही यूनिट जो करा रखी हैं वो तो रहेंगे, आप उनको देख लीजिए। ठीक है ना। और जो यूनिट्स नहीं कराइए मैं उन यूनिट्स को लेकर चलूँगी। मतलब अभी एग्ज़ाम के टाइम में, मतलब जो अभी हमारे पास पीरियड है प्रिपरेशन का, इनके बीच बीच में जो यूनिट नहीं कराई गई हैं और एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन यूनिट्स को कराया जाएगा। मेरा मतलब ये है। ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ना टेंशन ले कि दोबारा से सारा सिलेबस करा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो यूनिट्स नहीं कराई हैं उनको कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सिलेबस निकाल लीजिए, कोर्स 4 पर बात करते हैं। कोर्स 4 हमारा बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग कोर्स है, मतलब पेपर है ये। पेपर 4 में बहुत साइकोलॉजी के बारे में दिया गया है। इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया, सारा पूछा गया है इसमें। तो बहुत अच्छा है। तो पढ़ने में भी इंटरेस्टेड है, अगर पढ़ते हैं तो अच्छे से याद हो जाता है जल्दी से। तो यूनिट फर्स्ट पर बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट में देखिए, वृद्धि एवं विकास के अर्थ को परिभाषित करते हुए विकास के सिद्धांतों को विस्तार करें। 10 मार्क्स में आएगा ये। ठीक है। वृद्धि और विकास कोई अर्थ को परिभाषित करें। यहाँ पर आप वृद्धि को बताएंगे, फिर विकास के अर्थ को बताएंगे। ठीक है। फिर दोनों की परिभाषाएं देंगे, दोनों की परिभाषा करते हुए फिर विकास के सिद्धांतों को, जितने भी 10 सिद्धांत हैं या 12 सिद्धांत हैं, एक एक सिद्धांत को आप हेडिंग करके उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। 10 मार्क्स के लिए कम से कम 99% आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। 99% आपका ये आएगा। 1.2 है आपका विकास को प्रभावित करने वाले कारक, लिखिए 5 मार्क्स के लिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1.3 है आपका प्रकृति बनाम पोषण, 99%। और ये सारे टॉपिक करा रखे हैं। ठीक है ना। 1.4 है आपका विकास के क्षेत्र एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यूनिट 1.1 आपकी पूरी अच्छे से करा रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, टॉपिक देखिए, अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम का, क्योंकि सारे टॉपिक्स करा रखे हैं इसके। यूनिट फर्स्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं कि एक तो 10 मार्क्स में पूछे जाने वाला 1.1 है, और 1.2 और 1.35 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बिल्कुल रखे हुए हैं कि आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। और 5.4 आपका जो है विकास के क्षेत्र एवं विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, तो ये भी मिल सकता है। विकास के क्षेत्र और विशेषताओं की व्याख्या, यहाँ पर 2 नंबर में भी परिभाषा पूछी जाती है। विकास के क्षेत्र कौन से हैं उनके नाम लिखिए, 2 नंबर में आ जाएगा। ठीक है ना। और विशेषताएं तो इसकी सीखने के उसके पूछी जाती है, लेकिन विकास के क्षेत्र भी अगर आपको आएंगे तो सारे विकास के क्षेत्रों के साथ साथ आपको विशेषताएं एक्सप्लेन करनी होगी। 5 नंबर में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है। चलिए यूनिट 2 पर बात करते हैं। 2.1 है प्रसव पूर्व अवस्था। ये यूनिट 2 में ना बहुत सारी स्टेजेस दे रखी हैं, नेटल, प्रीनेटल, पोस्टनेटल। ठीक है ना। इसके बारे में भी दे रखा है। ठीक है। और उसमें ये भी पूछा है चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है, अडल्टहुड स्टेज, ठीक है, और अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। तो इसमें 3-4 स्टेजेस दिए हुए हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है ज़्यादातर, या 2 नंबर में भी आ जाती है, लाइक प्रसव पूर्व अवस्था कब से कब तक है, तो गर्भधारण से जन्म तक। ये 2 नंबर में भी प्रश्न आपको आ सकता है। जैसे शेष अवस्था का समय क्या है, जन्म से 2 वर्ष तक। प्रारंभिक बचपन काल कितना होता है, 7 वर्ष तक। तो इस तरीके से आपको 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। बल्कि इसके अलावा आपको 5 नंबर में
एक तो शैशव अवस्था आ सकता है और प्रारंभिक बचपन काल आ सकता है। इनकी अवस्थाओं की विशेषताएं भी आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों अवस्थाएं आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले। यूनिट 2 से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। यूनिट 3 में हमारा आ गया शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ, परिभाषा और शिक्षक के प्रासंगिकता एवं दायरा लिखिए। इसमें क्या करना है, शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ लिखना है, परिभाषाएं लिखनी है, फिर शिक्षक के लिए ये क्यों अच्छा है, ठीक है ना, शिक्षक को इससे क्या मदद मिलती है शैक्षिक मनोविज्ञान से, तो वो बताना है। और ये किन किन, और इसके दायरे बताने, शैक्षिक मनोविज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र हैं। दायरा का मतलब होता है दोस्तों क्षेत्र, या कहते हैं ना डोमेन, कौन कौन से डोमेन है या क्षेत्र है या दायरा, ये 3 शब्द आते हैं, ठीक है। 3.2 कह रहा है थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, बंडूरा, पियाजेट, वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए सिद्धांतों को लिखिए। अब इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसमें और भी दिए गए हैं शायद से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपको आते हैं, ठीक है ना। 5 नंबर में आएगा, एक तो आपका थॉर्नडाइक बहुत पूछा जाता है, पियाजे के वो पूछे जाते हैं, ठीक है, विकास के इन्होंने वो दे रखे हैं स्टेजेस, ठीक है ना। और वाइगोत्स्की द्वारा जो दिया गया है, ठीक है ना, भाषा का, तो ये भी आपको आ सकता है। ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिनके सिद्धांत आपको पूछे जाएंगे, जिनकी थ्योरीज पूछी जाएगी। 5 नंबर के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है। 3.3 आपकी सीखने की शैलियाँ एवं शिक्षार्थी के प्रकार। सीखने की शैलियाँ 2 नंबर में भी पूछी जा सकती हैं, शिक्षार्थी के प्रकार भी 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि केवल आपको उनके नाम लिखने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। 5 नंबर में आएगा तो दोनों आपको बताने होंगे। 3.4 है आपको सीखने को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का उल्लेख करें, ठीक है। 5 नंबर में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक। यूनिट 4 देखिए 4.1 है कक्षा में ध्यान को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो कक्षा में बच्चों के ध्यान को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, आप उन कारकों को लिखेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। 4.2 है धारणा को परिभाषित करते हुए धारणा को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए, ठीक है ना। आप धारणा को परिभाषित करेंगे और धारणा को जो प्रभावित करने वाले कारक पूछे गए हैं 5 मार्क्स में। अब ये सारे टॉपिक है ना वो सब करा रखे हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है अभी तक 1.1 से जो टॉपिक आपको नहीं कराया है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। 4.3 देखिए बच्चों की याददाश्त बनाने के प्रकार, किस तरीके से, कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जिससे हम बच्चों की मेमोरी को बनाए रखें, ठीक है ना। और कह रहे हैं उनकी रणनीतियाँ लिखिए। 5 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। 4.4 है IQ यानी कि बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके अर्थ को आप बताएंगे, परिभाषा देंगे, और इसमें ना बहुबुद्धि सिद्धांत जो गार्डनर ने दिया है उस सिद्धांत को लिखेंगे। 10 नंबर में पूछा जाएगा कि बहुबुद्धि सिद्धांत अपने आप में बहुत बड़ा सिद्धांत है, आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 4.5 है प्रेरणा को परिभाषित करते हुए आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक 99%, ठीक है। 5 मार्क्स में आएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक। यूनिट 5 में देखिए 5.2 बच्चों में सामान्य व्यवहार संबंधी समस्याएं कौन कौन सी पाई जाती हैं, 5 नंबर में पूछेगा। 5.3 व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण, 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कार्यात्मक ABC एनालिसिस बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस, नहीं AB अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ठीक है, या ABS में कई सारे हैं मॉडल जो आपको करना पड़ेगा। अच्छा ये हाँ ठीक है। 5.4 है संज्ञानात्मक और व्यवहारिक व्यवहार प्रबंधन की तकनीकें, 5 नंबर के लिए हैं। 5.5 जो रहेगा 10 नंबर के लिए समावेशी और विशेष कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के व्यवहार को संशोधन करने की रणनीतियाँ लिखिए, 10 मार्क्स के लिए। अच्छा ये जो मैं आपको बताती हूँ ना क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा ज़्यादातर 5 नंबर में। देखिए ये भी कमेंट आया था कि मैम सारे आप बताते हैं कि 5 नंबर में ही पूछे जाते हैं क्या सारे, जब उसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर वाले, तो आप कहते हैं कि मतलब 5 नंबर में बहुत सारा पूरा सारा यूनिट आप 5 नंबर के लिए बताते हैं। वो इसलिए बताते हैं ताकि जो टॉपिक्स होते हैं 5 नंबर में आप ये इतने तैयार कर लें। आप 5 नंबर में तैयार करेंगे तो 5 नंबर में 4 क्वेश्चन अगर आप इतना
करते हैं, 4 क्वेश्चन कोई भी फंसते हैं तो 5 चौक 20 होते हैं ना, 20 नंबर के लिए हैं वो आपके 4 क्वेश्चन। तो उसमें क्या है कि इसलिए कहते हैं ना कि जैसे ये भी आएगा 5 नंबर के लिए, ये भी आएगा 5 नंबर के लिए, यानी कि यूनिट 3 में से हमारे 5 नंबर के कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमने करने। तो क्या पता जो मैं पाँचों टॉपिक्स में, पाँचों यूनिट्स में से अगर 2-2 3-3 टॉपिक्स आपको बता रही हूँ या क्वेश्चन बता रही हूँ, हो सकता है हर यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन मिल जाए। इसलिए आपको बताया जाता है कि हर यूनिट का आपको टॉपिक याद करना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन जो कौन कौन से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और वैसे भी क्लासेस में उसी की कराती हूँ जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। देखो यूनिट फर्स्ट में भी सारा करा रखा है, यूनिट 2 में भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज है वो मैंने आपको करा रखी है, बाकी ये 2 आप अच्छे से कर लें। यूनिट 3 में अगर हम बात करें 3.1 भी करा रखा है, 3.2 का थॉर्नडाइक भी करा रखे हैं, पियाजे बाइस्कोस की भी करा रखे हैं। 3.3 की अगर बात करें तो ये भी हो रखा है। 3.4 की बात करें सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का उल्लेख, ये भी आपको क्लास करा रखा है, प्लेलिस्ट में देखिए। और अगर यूनिट 4 पे आ जाए ना, यूनिट 4 के सारे टॉपिक्स करा रखे हैं मैंने, ठीक है ना। IQ का अर्थ को लेकर अगर मुझे लग रहा है नहीं कराया, लेकिन गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत मैंने करा रखा है। यूनिट 4 अगर आपको, और यूनिट 4 अगर आपको देखने को मिलेगी तो ओल्ड पेपर में, पेपर धारणा IQ लाइक पेपर 5 में मिलेगी आपको, ओल्ड पेपर में अगर आप देखेंगे। और अगर न्यू में देखेंगे तो कोर्स आपको कौन सा है, कोर्स 4 है ना, कोर्स 4 में। लेकिन ओल्ड पेपर देखेंगे ना, ओल्ड प्लेलिस्ट में देखेंगे तो पेपर 5 में ये सब मिलेगा आपको, इसका टॉपिक। जैसे कि गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत आपको उसमें मिलेगा, ठीक है ना। और अगर हम बात करें ओल्ड पेपर में तो ये पेपर 3 में मिलेगा, पेपर 3 में मिलेगा इससे रिलेटेड, यूनिट 3 से, यूनिट 2 से रिलेटेड, यूनिट 3 से पेपर 5 में मिलेगा। और कक्षा को प्रभावित करने वाला ये सब आपको कोर्स 4 में ही मिल जाएगा। बच्चों को सामान्य व्यवहार, और ये भी आपको पेपर 5 में, इसमें ये व्यवहार का कार्यात्मक विश्लेषण कीजिए, ये आपको पेपर 5 में मिलेगा ओल्ड वाले में, ठीक है। अगर इसमें मतलब कोर्स 4 की प्लेलिस्ट में, न्यू प्लेलिस्ट में नहीं करा रखा होगा तो उसमें मिल जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं करा रखा है, ठीक है। और यदि जो भी एक, हो सकता है कि 1-2 टॉपिक नहीं कराए हो तो आपको एग्ज़ाम से पहले वो सारा टॉपिक आपको क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चाहे यूनिट 4 हो गई, चाहे यूनिट 5 हो गई, यूनिट 5 का आप 5.5 जो आपका टॉपिक है अच्छे से कर लीजिए। 5.3 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5.5 आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है। और 4.4 भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि आप अगर पूरे पेपर की प्रिपरेशन करते हैं, 45 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो भाई पढ़ना तो पड़ता है। ऐसा नहीं है मेरा क्लास देखो और आपको याद हो जाए, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कराती हूँ। क्योंकि 150 शब्दों के साथ ना तो मैं 10 मिनट की क्लास में बोल सकती हूँ और ना ही 10 मिनट की क्लास में आपको पूरा लिख के बता सकती हूँ। आपको केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हूँ कि क्या है, उसके बारे में आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप खुद एक टीचर हैं, अब ज़्यादा इससे बोलने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप मैसेज करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, कोई प्रॉब्लम है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू।